यदि आज के इस वीडियो लेक्चर में किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालने आपको नहीं सिखा पाया तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन एकदम 100% गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी भौतिक राशि को बस देख के बता सकते हैं इसकी बीमा कितनी होगी। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसकी डेफिनेशन बीमा निकालने के बाद में बताऊंगा, पहले बीमा निकालते हैं। ठीक, देखिए किसी भौतिक राशि के बीमीय सूत्र को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कहीं भी आपको लंबाई दिखे, आसपास पड़ोस में कहीं भी लंबाई आपको दिख जाए, वो लंबाई का मात्रक कुछ भी हो, किलोमीटर हो, डेसीमीटर हो, मीटर हो, सेमी हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का लंबाई, जैसे ऊंचाई भी एक दूरी होता है, चौड़ाई भी एक दूरी होता है, कहीं भी आपको दूरी दिखे, कहीं भी किसी भी भौतिक राशि में, आप उसकी बीमा एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एल हो। जैसे विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, मोटाई हो गया, इस सब की बीमा एल होगी। ठीक। दूसरी बात, कहीं भी आपको द्रव्यमान दिखे, कहीं भी आपको द्रव्यमान दिखे, किलो में हो, टन हो, मीट्रिक टन हो, कुछ भी हो, अब कहीं भी द्रव्यमान आपको दिखे तो द्रव्यमान को मास कहते हैं, इसलिए इसकी बीमा कितना लिखना है आपको? एम लिखना है। आपको किसी भी प्रकार का समय दिया हो, घंटा, दिन, वर्ष, किसी भी प्रकार का समय दिया हो, समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, इसलिए इसकी बीमा क्या होती है? कैपिटल टी होती है। चौथी बात, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो कहीं भी विद्युत धारा दिखे उसकी बीमा बिना सोचे समझे कैपिटल ए लिख दीजिए। ताप, ताप का मात्रक जो है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। कहीं भी टेम्परेचर दिया हो, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, किसी भी में दिया हो, उसकी बीमा को आप थीटा लिखिए। छठवां, पदार्थ की मात्रा का जो पदार्थ की मात्रा कि इसका जो मात्रक होता है, मोल होता है, तो इसकी बीमा MOL ही होता है। ठीक। सातवां, ज्योति तीव्रता, इसकी बीमा CD होती है। ठीक। आपको इसमें एक चीज देख सकते हैं, ये है मूल राशियां, ये है मूल मात्रक। ठीक। अब चलिए श्री गणेश करते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो में कहीं जाइएगा मत, लास्ट तक बने रहिए, एकदम धड़धड़ा के आप निकाल सकते हैं, कहीं से प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जैसे देखिए, जैसे नंबर 1 उदाहरण लेते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसकी अगर बीमीय सूत्र अगर निकालना है बड़ी आराम से, कहीं भी आसपास पड़ोस कहीं से भी आपको लंबाई दिखे, उसकी बीमा क्या होती है बच्चे? एल होती है। तो आप एल लिखेंगे। चौड़ाई की बीमा एल होती है, भी एल लिखेंगे। चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी होती है। एल गुणे एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। क्षेत्रफल की बीमा क्या होता है? एल स्क्वायर। अब जैसे दूसरा, आयतन दिखना होगा, आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। नींद नहीं आ रहा है ना, इसको देखते रहिए, वीडियो पढ़ने में ज़्यादा नींद लगता है, और इधर उल्टा पलटा काम भी, मोबाइल चलाएंगे, मूवी देखेंगे, रील्स देखेंगे तो नींद नहीं आएगा। पढ़ने वाला वीडियो देखेंगे तुरंत नींद लगने का, इसलिए वीडियो में आप थोड़ा फोकस करिए। अब देखिए, इसकी बीमीय अगर सूत्र निकालना है, इसकी अगर बीमीय सूत्र आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी लंबाई दिख रहा है उसकी बीमा एल, चौड़ाई का भी बीमा एल, और ऊंचाई की बीमा भी एल। ये कुल मिला के एल क्यू होने वाला है, क्योंकि एल गुणे 3 बार एल क्यू। जैसे मतलब आपको बेग दिखे, बेग या चाल एक ही है, बस अंतर है कि बेग सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि। तो बेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। बेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। या चाल रहता तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो इसकी बीमा निकालना है, इसकी बीमा निकालना है, तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, बस शॉर्टकट लंबाई है। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? एल
और समय की बीमा, किसी भी प्रकार का समय देखिए, समय की बीमा t, तो ये ऊपर चल जाएगा l। ये जब तो किसी संख्या को अंश से हर में जब ट्रांसफर करते हैं तो उसका सर के ऊपर जो चिन्ह लगा होता है बदल जाता है। ये हर में है प्लस में, ऊपर जाने के बाद माइनस में t इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से आप इसकी बीमा निकाल सकते हैं। वो चौथा, जैसे त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। इसकी अगर बीमा निकालना है बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, देखो वेग परिवर्तन हो चाहे वेग हो, उसकी बीमा क्या होने वाला है L t इनवर्स 1, और समय की बीमा क्या होगा, समय अंतराल हो चाहे समय हो, उसका बीमा t होगा। ये देखिए एगो पहले से आउट t पर माइनस था, एगो और नीचे जाके दुगो हो जाएगा। तो देखिए ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो t के पावर -1 हो जाएगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा L t इनवर्स -2 हो जाएगा। ये देखिए त्वरण की बीमा हो गई। उसी तरह से और भी निकाल सकते हैं, जैसे बल की बीमा निकालना है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बीमा निकालना है द्रव्यमान, तो किसी भी प्रकार के द्रव्यमान की बीमा क्या होता है m होता है, और त्वरण की बीमा क्या होती है L t इनवर्स 2। तो m L t इनवर्स 2, ये देखिए किसकी बीमा हो गई, बल की। कार्य के निकालना होगा, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो देखिए इसकी बीमा निकाल सकते हैं। बीमा निकालना है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल के बीमा m L t इनवर्स 2, और विस्थापन एक प्रकार की लंबाई होती है, इसकी बीमा क्या हो जाएगी L। तो m L का गुणा L में करेगा L स्क्वायर t इनवर्स 2। इसी तरह से बहुत सब निकाल सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखें, जिसका मात्रा जूल होता है उसके बीमा कार्य के बराबर होगी। जैसे गतिज ऊर्जा 1/2 mv², गति ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। अगर इसका बीमीय सूत्र या बीमा निकालना है, कांस्टेंट का बीमा नहीं होता है, बीमा उसी का होता है जिसका मात्रक होता है। द्रव्यमान बीमा m और इनटू वेग का बीमा अभी तुरंत निकाले थे L t इनवर्स 1 का होल स्क्वायर m L स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर देगा t के पावर -2, एक ब्रैकेट में लिखे हैं m L स्क्वायर t इनवर्स 2। जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसको U से दर्शाते हैं, U बराबर mg h, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h उसकी हाइट। अगर इसकी बीमा निकालना है, द्रव्यमान की बीमा m, देखो कोई भी त्वरण हो उसका बीमा क्या होगा L t इनवर्स 2, और ऊंचाई एक प्रकार की दूरी है तो उसकी बीमा क्या हो जाएगी L। गुणा कर दीजिए m, L का गुणा L में करिएगा L स्क्वायर t इनवर्स 2 हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। अब जो है इस तरह से आप बीमा निकाल सकते हैं। बीमा रियली में होता क्या है, अब देखिए इसकी परिभाषा। देखिए ये जो है गुरुत्वीय त्वरण की बीमा मात्रक निकालना है तो बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसका SI मात्रा निकालना चाहते हैं तो ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का हो जाए kg, और ये दूरी है तो दूरी का मात्रा मीटर स्क्वायर, और ये समय है तो सेकंड बटा, या ऊपर ही लिख सकते सेकेंड इनवर्स 2, या इसको लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा का मात्रा निकल गया। तो ये कहने का मतलब मात्रक कैसे निकला, ये तो मूल मात्रक है, m भी मूल मात्रक है, L भी मूल मात्रक है, t भी मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक तो सब में प्रयोग हुए हैं, लेकिन इसका मात्रक निकालने का मेन लक्षण किसका है, इन घातों का है। तो बीमा इसी को कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को दर्शाने के लिए मूल मात्रकों के सर के ऊपर जो घात लगाते हैं ना, जो संख्या लिखे जाते हैं ना, उन संख्या को भौतिक राशि क्या कहते हैं,
बीमा कहते हैं। यानी किसी भौतिक राशि के मात्रक को दर्शाने के लिए मूल मात्रकों के सर के ऊपर जो संख्या लिखे जाते हैं उन संख्याओं को, उन भौतिक राशियों की क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। ठीक, इस तरह से आप बीमा समझ सकते हैं। ठीक, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है।